हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमा क्लासेज ऑफिशियल में। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा कि सरकार एजुकेशन प्रणाली में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने वाली है और इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लेके आई है। आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदु और पृष्ठभूमि आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा देश आज़ाद हुए आज 73 साल हो चुके हैं। उस समय से अब तक कितने परिवर्तन आ चुके हैं, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना चेंज आया कहना मुश्किल है। इन 73 सालों में केवल 2 मेजर चेंजेस आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें से पहला 1964 से 1966 में कोठारी आयोग के सुझाव पर आया और दूसरा 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाया गया और तीसरा अब आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह एजुकेशन सिस्टम बहुत ही व्यापक है, इसलिए हम केवल इसकी पृष्ठभूमि और 5+3+3+4 एजुकेशन प्रणाली को समझेंगे। बाकी आपको अन्य वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे इस टॉपिक को लेके। सबसे पहले 2016 में गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि अभी तक जो एजुकेशन प्रणाली चल रही थी बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जो कि अब के स्थिति में कहीं भी ठीक नहीं बैठती। इसलिए 2016 में TSR सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। सुब्रमण्यम जी हमारे पूर्व कैबिनेट सचिव थे और दुर्भाग्यवश अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। इन्होंने 2016 में ही अपनी पॉलिसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी, बट इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर इसके बाद जून 2017 में एक कमेटी और गठित की जाती है। इस बार इसका अध्यक्ष बहुत ही फेमस साइंटिस्ट पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को बनाया जाता है। ये अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्री को 31 मई 2019 को सौंप देते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण चेंज यह भी है कि इसके अकॉर्डिंग अब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। और एक और व्यापक परिवर्तन हुआ था जो कि बजट में हुआ था। अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का बजट हमारी GDP का केवल 3% था, जो कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद जस्ट दुगना कर दिया जाएगा, अर्थात GDP का 6%। आइए इसके एक और मेजर चेंज पर बात करते हैं। हम में से लगभग सभी लोगों ने जिस प्रणाली से एजुकेशन प्राप्त की है वो 10+2 थी, लेकिन इस एजुकेशन प्रणाली में सुधार करके इस 10+2 प्रणाली को अब 5+3+3+4 सिस्टम बना दिया गया है। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर हम 10+2 को ऐड करते हैं तो 12 आता है। ये तो हमारे समझ में आता है कि 1 2 3 से लेके 11 12 तक हम लोग स्टडी करते आए हैं स्कूल एजुकेशन में। लेकिन ये जो आया है नया एजुकेशन प्रणाली, इसमें 5+3+3+4 को ऐड करने पे 15 आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो स्कूल एजुकेशन होगा कक्षा 1 2 3 4 से लेके 12 13 14 15 तक होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। आइए समझते हैं क्यों नहीं होगा। इस एजुकेशन प्रणाली के अंतर्गत जो शुरुआत के 3 वर्ष होंगे वो प्री प्राइमरी, जैसे आंगनवाड़ी को अब प्रॉपरली शिक्षा में शामिल किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम में। फिर क्लास 1 और 2, फिर इसके बाद 3 से 5 और 5 से 8 और 9 से 12 आएगा। आइए अब इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बदलावों को देखते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत कम से कम कक्षा 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य होगा, अर्थात जिन बच्चों की मदर टंग असामीज़ है उनको असामीज़ में, जिनकी कन्नड़ है उनको कन्नड़ में, जिनकी मलयालम है उनको मलयालम में और जिनकी हिंदी है उनको हिंदी में शिक्षा देना अनिवार्य होगा। और स्कूल और राज्य सरकारें अगर चाहें तो इसे क्लास 8 तक बढ़ा सकती हैं।
लेकिन कुछ लोगों को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको अंग्रेजी बहुत पसंद है और वो अंग्रेजी को विश्व का द्वार मानते हैं। इसलिए एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये आ रही है कि अगर बच्चों को इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाएगा तो वे वर्ल्ड कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। खैर छोड़िए, जो भी अच्छे काम आते हैं उनमें कुछ ना कुछ लोग तो आ ही जाते हैं टांग अड़ाने। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 5+3+3+4 में जो 5 है ये होगा फाउंडेशनल स्टेज के लिए, जिसमें बच्चे मल्टी लेवल गेम बेस्ड एजुकेशन प्राप्त करेंगे और इनको एग्ज़ाम के बोझ से दूर रखा जाएगा। और जो इसमें 3 है, 3 जो होगा प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसके अंतर्गत बच्चे खेलों के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से और इंटरेक्शन के माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे और यहीं से उनके क्लासरूम लर्निंग और एग्ज़ाम्स की शुरुआत भी होगी। जो अगला +3 है उसे बोलेंगे मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज मतलब माध्यमिक स्तर। अगले आने वाले 3 साल माध्यमिक स्तर के अंतर्गत आएंगे। इसमें बच्चे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइंस के अंतर्गत और मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी जैसे विषय पढ़ पाएंगे। और +4 का मतलब होगा सेकेंडरी स्टेज, जो कि क्लास 9 से 12 तक होगा। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोग क्लास 9 से डिवाइड हो जाते थे स्ट्रीम्स में, जिसमें आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स हुआ करता था, लेकिन अब इस नई एजुकेशन प्रणाली में ये सिस्टम हटा दिया गया है। अभी जो भी छात्र हैं वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स पढ़ पाएंगे इस स्टेज में, 9 से 12 की स्टेज में। और इस सेकेंडरी स्टेज में एक नई चीज़ और इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसके अंतर्गत फॉरेन लैंग्वेजेस भी बच्चे पढ़ सकेंगे। जिनको रशियन पढ़नी है रशियन पढ़ेंगे, जिनको फ्रेंच पढ़ना है फ्रेंच पढ़ेंगे। आशा करते हैं दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।